तो नमस्ते भाई। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल कम समय बचा हो और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने हो, अच्छे रैंक्स दिलाने हो, तो लास्ट समय में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छा हम परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल आप लोग को करना चाहिए और आप लोग इसको करने से अच्छे नंबर्स के साथ पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके वीडियो में हमने उसी के बारे में बताया है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए क्या है, परफेक्ट रिवीजन के लिए जरूरी और ध्यान रखने योग्य बातें। अगर आप रिवीजन के बारे में सोच रहे हैं कम समय में, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है और आप पढ़ाई को लेकर डेडिकेट हैं, तो कम समयों में कैसे अच्छे रिवीजन कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, पहला तो बात यह है, आप खुद को पॉजिटिव रखें। आप खुद को पॉजिटिव रखें, हमेशा अपने अंदर सकारात्मक विचार भरें। इधर उधर के बातों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कीजिए। लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। खुद को हमेशा क्या रखिए, पॉजिटिव रखिए। खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा और चीज़ों को अपने अंदर समेटने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। दूसरा क्या है, अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से समझिए। आपका सिलेबस क्या है, आप में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से कितने प्रश्न उठेंगे, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, ये चैप्टर पढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो सिलेबस को समझना एक अपने में बहुत बड़ी बात है भैया। ठीक है ना, तो सिलेबस को अच्छे तरीके से समझिए। तीसरा क्या है, एक शेड्यूल बनाएं और उसका पालन करें। कोई भी एक स्ट्रिक्ट जरूरी नहीं है, कोई भी एक नॉर्मल सा शेड्यूल बनाएं और उसका नियमशः अक्षरशः उसका पालन करें, तब आप होंगे सक्सेस। जो रैंकर होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, हम ही आप में से लोग होते हैं। ठीक है, बस ये होता है वो लोग अपनी जिंदगी अपने लाइफ को लेकर डेडिकेट होते हैं, नियमों का अक्षरशः पालन करते हैं, रेगुलर होते हैं वो। ठीक है, तो एक शेड्यूल बनाए, उसका पालन करें। रेगुलर अपने लिए एक लक्ष्य तय करें। मुझे आज त्रिगोनोमेट्री समाप्त कर देना है, मुझे आज कराधान खत्म करना है, मुझे आज कैलकुलेशन जो होगा बिल्कुल ये खत्म कर देना चाहिए। कोई बड़ा टारगेट नहीं कि आधा किताबें आज पढ़ लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आज ये कर लेना है, इस चैप्टर को समाप्त कर लेना है, इसके इतने सारे क्वेश्चन है, सबको आज रीड कर लेना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अपने लिए एक छोटा सा ही सही लेकिन एक टारगेट डेली फिक्स कीजिए। एक नोटबुक बना लीजिए छोटा सा, उसमें एक पन्ने पे लिखिए हाँ आज के डेट में मुझे ये चीज़ें करनी है। ठीक है, और उस चीज़ को शाम होते होते फील कीजिए कि मैंने सभी चीज़ें कंप्लीट की या फिर नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये। पांचवा क्या है, प्रतिदिन रिवीजन करें। आज रिवीजन किया, कल छोड़ दिया, ये बहुत ही गंदी बात है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, प्रतिदिन आप रिवीजन कीजिए। आप प्रतिदिन रिवीजन कीजिए। जो रैंकर बच्चे होते हैं वो रेगुलर होते हैं, उनमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है। ठीक है, पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करें, कुछ करें या ना करें, लेकिन पिछले वर्षों के यानी कि PYQs जरूर सॉल्व करें। ज़्यादातर 50 से 40% पेपरों में यही होता है कि पिछले प्रश्नों को उठाकर वही पूछ दिया जाता है। आपके एग्जाम में ऐसा क्यों लिखा रहता है कि 2024, 2023, 2022? क्यों? क्योंकि ये सभी पीछे आ चुकी हैं और हो सकता है आप में भी आ जाएं। तो पिछले वर्षों के जो प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करना एक स्टूडेंट की अगली अपनी बहुत बड़ी खासियत होती है। ठीक है, सातवां क्या है, मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसे कि प्रश्नों की श्रृंखला होती है, 20-25 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि सतीश सर हम मिलकर कराते हैं मॉक टेस्ट, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी कराते हैं। तो उसमें आप रेगुलर होइए और टेस्ट दीजिए डेली। और टेस्ट देने के बाद क्या करें, अपनी गलतियों को पकड़िए। अपनी गलतियों को पकड़िए, मैंने कहाँ गलती थी, कौन से सेशन में मैंने गलती की, किस सेशन में मैं कमजोर हूँ, उस सेशन को पकड़िए और उस सेशन पर काम कीजिए। एक नोटबुक बना लीजिए कि हाँ मुझे इसमें अपनी गलतियों को लिखना है। इस चैप्टर में मैंने इतने क्वेश्चन गलत हुए, ये क्वेश्चन तो मुझे आना चाहिए, ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया। तो यही होता है एक बढ़िया विद्यार्थी का काम। ठीक है ना, क्वेश्चंस कहाँ आपकी गलतियां हैं, यही सबसे बड़ा आप में सुधार होने का कारण बन सकता है। ठीक है, तो गलती कहाँ की है इस पर ध्यान दीजिए। सबसे जरूरी बात, नियमित अभ्यास, नियमित व्यायाम और खेल खेलें।
माइंड तो आपका कसरत डेली होता है, शरीर को चुस्त रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भैया करके क्या करेंगे, पढ़ाई पढ़ाई करने का तो मन ही नहीं करेगा। तो डेली कुछ समय 1 से 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे, करने का मतलब ये नहीं कि दिन दिन भर मैच लगे खेलने, कहने का मतलब ये नहीं है। डेली 1 से 1.5 घंटे आप व्यायाम और खेल खेलें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है। तो ये सभी एक बढ़िया विद्यार्थी के लिए रिवीजन करने का मैंने ट्रिक बताया है। अगर आप इसको डेली अगर रिवीजन करते हैं तो आई थिंक कि आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आज के इस छोटे से वीडियो में आप लोग को बताना था। कई बच्चों का मुझे आ रहा था कि सर जी लास्ट समय में समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कई बच्चों का फ़ोन आया, कई बच्चे मेरे पास पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये सभी ऐसी चीज़ें अप्रोच हैं कि आप इनको कर लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।